अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट, जैसा कि आप लोगों को रात में ही अपडेट किया था, लेकिन एक मतलब यहाँ पर फिर बता दें कि काउंसिल से जो है वो DGCA की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि जो मुसाफिरों की कैपेसिटी है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और बढ़ा दी जाए, ताकि जो मुसाफिर आ रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो सके और साथ में जो टिकट का प्राइस है वो भी थोड़ी कम हो सके। यानी कि बताया गया है कि जो इंडिया और मिस्र से फ़्लाइटें आ रही हैं, इन देशों से जो नागरिक कुवैत का सफ़र कर रहे हैं उनकी जो टिकट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे में अगर मुसाफिरों की कैपेसिटी और बढ़ा दी जाएगी तो यहाँ से जो मुसाफिर कुवैत आएंगे उनकी जो टिकट प्राइस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि इन देशों से एक कोटा बनाया गया है कि इतने मुसाफिर ही आ सकते हैं। तो ऐसे में उतने मुसाफिर ही आ सकते हैं, तो इसलिए टिकट प्राइस जो है वो ज़्यादा है। जबकि मुसाफिरों की जब कैपेसिटी एयरपोर्ट पर ज़्यादा हो जाएगी तो और भी डेस्टिनेशन के लिए जो फ़्लाइटें हैं वो ओपन हो जाएंगी, तो इससे में जो टिकट प्राइस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही कुवैत कैबिनेट, कुवैत काउंसिल जो है इस बारे में परमिशन दे देगी। तो आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जुमा को भी एक कैंपेन जो है वो MOI की तरफ से चलाया गया है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर जो इमेज है वो देख सकते हैं, यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी इस वक्त जो चेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है और अलग अलग इलाकों में जो लोगों को गिरफ्तार है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत के जो नेशनल असेंबली के जो हेड हैं उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि बताया ये गया है कि कुवैत में सिर्फ उन्हीं वर्कर को आने की परमिशन दी जाए जिनको कामकाज की सही से नॉलेज हो। यानी कि जिस काम करने के लिए बंदे को लेकर आया जा रहा है, पहले पता किया जाए कि उस बंदे को उस काम के बारे में सही से नॉलेज है या नहीं है, सही से जानकारी है या नहीं है, उसके बाद ही कुवैत में लेकर आया जाए। यानी कि जो भी कुवैत में बंदे लेकर आ जाएं उनको पहले से चेक कर लिया जाए कि उनको काम के बारे में यानी मालूमात है या नहीं है, उसके बाद ही उनको कुवैत लेकर आया जाए। इसके साथ ही अगली जो अपडेट है आपको बता दें कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो रिकॉर्ड पर आए हैं 63 और एक शख्स की मौत हुई है। 92 लोग ठीक हुए हैं। 15,969 लोगों को पिछले 24 घंटे में टेस्ट किया गया है, जबकि इस वक्त कुवैत में 932 केस एक्टिव हैं और 20 केस ICU में हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।